ये कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। ये कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख़ रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। सब ने आपके वोट की ताकत देखी है। अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदा। Alhamdulillah, Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections। और मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हमारे पास और हम अब हम इंशाअल्लाह भाई नहीं ये बहुत संजीदा बात हो रही है। अभी नहीं संजीदा बात हो रही है, नारेबाजी अभी नहीं, अभी कोई नारेबाजी नहीं। आपका कायद कह रहा है कि अभी कोई नारेबाजी नहीं। पहले मेरी बात सुने, फिर नारेबाजी बाद में करेंगे। तो ये फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजल करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। कभी पाकिस्तान में इलेक्शन ऐसा हुआ है जो पब्लिक वोटिंग से कोई कैंडिडेट आया हो या प्राइम मिनिस्टर आया हो? बिकॉज जहां तक मुझे याद पड़ता है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक हमेशा सिलेक्शन ही हुई है और आर्मी या एजेंसी। बीबीसी और डॉन के ऊपर दोनों पे खबर आ चुकी है इस वक्त कि मेरे जो दूसरे जो वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे, मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, बीबीसी और डॉन पे खबर चल रही है कि उन्होंने फरमाया है कि मैं दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूं। हमें जल्द से जल्द राब्ता किया जाए। डॉलरों पाउंडों की सख्त जरूरत है लंदन के। तो ये उनका ऐलान ये आया है। लेकिन इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, आपके बचने की कोशिश मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पे जो मजाक हुआ उसके बाद तो एक अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है। मैक्सिमम इसमें जो जीती हैं वोटें मिली हैं इमरान खान की पार्टी को, जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उन लोगों ने जीते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी में बनकर उभरी है नवाज शरीफ की पार्टी। थर्ड में बिलावल भुट्टो रहा। परंतु प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री की स्पीच देने की होड़ मची हुई है। एक तरफ तो नवाज शरीफ ने सबसे पहले स्पीच दी कि जी के आप मेरे साथ आइए, जैसे उसने ऐसे स्पीच दे के ऐसे शो करने की कोशिश करी कि जाने के भावी प्रधानमंत्री वही बनने जा रहे हैं, उनकी पार्टी से होगा।
वो दावा करना शुरू कर दिया उन्होंने, जबकि उनको पूरा मैंडेट नहीं मिला है, उसके बावजूद भी वो दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने जेल में बैठे हुए एआई के माध्यम से स्पीच उसकी तैयार की गई और वो चलाई जा रही है कि वो दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में यहाँ पे सब कुछ संभव है, क्या नहीं हो सकता यहाँ पर, परंतु वहां का जो मीडिया है वो दे वर वेरी शॉक्ड ये सारा कुछ देख करके पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह से हो, यहाँ पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान की वर्ल्ड इमेज खराब की जा रही है, नेतागण जो खराब कर रहे हैं, इसके लिए लेकर उन्होंने अपने लेवल पे आवाज उठानी भी शुरू कर दिया। उसमें उनकी बात सुन के लगता भी वाकई में यार कि ये जो मजाक हो रहा था उसको बंद करो, एक देश चला रहे हो आप लोग, देश की इमेज होती है, दूसरे देशों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूरोप में आपके जो खबरें जा रही हैं निकल के उनका उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है, ये पाकिस्तान में लोकतंत्र और इलेक्शन किस तरह से हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन ही सिलेक्शन हो रही है। इसके विषय में दोस्तों हम आओ, जो आपको मैंने ये इनकी दोनों की स्पीच तो सुनाई है, कुछ अंश स्पीच के बाद में भी सुनाएंगे आपको, लेकिन जो उसके बारे में मीडिया कुछ कह रहा है पाकिस्तान का, उनकी बात सुनते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं आपको। रिजल्ट्स आने के बाद सारे लीडर्स, लगभग सारे लीडर्स, इमरान खान की पार्टी के लीडर्स भी और नॉन इमरान खान पार्टी लीडर्स, क्यों मैं इमरान खान और नॉन इमरान खान पार्टी लीडर्स बोल रहा हूं, क्योंकि इस इलेक्शन ने एक चीज तो बहुत क्लियर कर दी कि अगर पाकिस्तान में कोई एक मास लीडर है तो वो है इमरान खान। अंदर जेल में बंद, गोली उस पर चलाई गई, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, नाहल कर दिया गया, पार्टी बंद कर दी, फिर भी सबसे ज्यादा सीजला है। तो एक इमरान खान वर्सेस आर्मी इलेक्शन, दूसरा एक रेफरेंडम ऑन इमरान खान की तरह देखा जा रहा है, जो जरदारी की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी, इन दोनों पार्टीज की अब होड़ लगी है कि हम गवर्नमेंट कैसे बनाएं। दोनों दुश्मन आपस में फिर से बात कर रहे हैं, इससे पहले भी एक बार सत्ता पाने के लिए दोनों साथ आ चुके हैं, दोबारा आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि बेनजीर भुट्टो को मरवाया दूसरी पार्टी ने, और दूसरी पार्टी क्लेम करती है मुझे जेल भिजवाया इसने। ये सारी चीजें के साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं, कल रात मीटिंग हुई जरदारी की और नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की, उसमें जरदारी साहब अड़ गए कि प्राइम मिनिस्टर अगर हम गवर्नमेंट बना रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर तो मेरा बेटा ही बनेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सारे लीडरान के मुंह से आज तक आपने कोई लफ्ज सुना हो हमने इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है? नवाज शरीफ साहब ने जब खुडियां कसूर के सामने जलसे में इकट्ठे हुए थे, इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है और इन्हें पता है कि यूथ को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में पाकिस्तान कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। पाकिस्तान कैन नॉट ग्रो, एनी कंट्री कैन नॉट ग्रो विदाउट इंग्लिश और मैथ। कंप्यूटर के बगैर आप अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो सकते। इनके मुंह से लफ्ज आपने सुना था, उनके लफ्ज क्या थे? कसूर मैं आपके नाल हूं, आप मेरे नाल हैं। दुख है, उसकी वजह यह है कि 25 करोड़ लोगों का जो एक लेबर कैंप है उसको चलाने वाले सारे लंदन वासी हैं, सारे लंदन वासी। मेरे मुर्शद के 2 बच्चे भी जो हैं उन्होंने भी पीटीआई को लंदन से ज्वाइन किया है, ट्वीट उन्होंने लंदन से फरमाई। वो जिहाद करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान से वो सब कुछ नहीं हासिल हो पाया जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट उनको लेकर आई थी, और इस वक्त उनके पास चॉइस कोई और है नहीं, या तो नवाज शरीफ हैं या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी बहुत यंग हैं और उनको शायद अभी नहीं लाया जा रहा। लेकिन एक तरफ ये बात भी की जा रही है कि हो सकता है कि लास्ट मिनट पे शहबाज शरीफ साहब आगे आ जाएं और नवाज शरीफ साहब को पीछे कर दिया जाए। उसके साथ ये बात भी कुछ जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए एनालिस्ट हैं, जिनको सुना जाता है, उनका ये भी कहना है कि शायद ये गवर्नमेंट जो भी आएगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो कि काफी हद तक नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा लास्ट मिनट पे कुछ भी पाकिस्तान में पॉसिबल है, तो हो सकता है ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन ना चले। इसको कहा तो जा रहा है कि जी बांग्लादेश की तरह कोई 10 साल के लिए लाया जाएगा या किया जाएगा, मगर लगता नहीं है। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि ये बहुत जल्द ही ये गवर्नमेंट को दोबारा से इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। नवाज शरीफ की पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो आने वाले 5 सालों के लिए पाकिस्तान के पीएम है, और अभी अभी क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं तो मॉडल टाउन में जी जश्न मनाया जा रहा है उनकी विक्ट्री का।
ये इलेक्शन कैसे रहे पाकिस्तान के अंदर और कितनी ज्यादा जो है धांधली हुई है, करप्शन कितना ज्यादा इसमें हुआ है, और क्या ये फेयर इलेक्शन थे? हरिमोहन सर से भी हम पूछेंगे कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं और जीतने वाली पार्टी और हारने वाली पार्टी के बीच किस तरह से रिएक्शन आता है। लेकिन मुजफ्फर भाई, आपको क्या लगता है कि रात तक जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पीपल पार्टी, ये तरीके इंसाफ नंबर 1 पे थी और पीपल पार्टी जो बिलावल की पार्टी है नंबर 2 पे थी, और 10 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस होता है कि वो 10 घंटे के अंदर अंदर अनाउंस करे विनिंग पार्टी कौन है। लेकिन कितने घंटे गुजर गए धांधली करने के लिए, वोटों को बदलने के लिए, 24 घंटों से ज्यादा का वक्त लगा। हम किस रियासत में रह रहे हैं और ये जो रिजल्ट आए उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि जो अभी जो पार्टी पोजीशन है वो एक दफा आपको बता दूं कि इस वक्त जो आजाद उम्मीदवार हैं, जिनमें ज्यादातर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनकी तादाद है 90 से 92 के करीब है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं, जो कौमी असम्बली से, नेशनल असम्बली से जो विन किया उन्होंने, उनकी तादाद है 64। उसके बाद में है पीपल्स पार्टी, जिनकी तादाद है 50, और एमक्यूएम की तादाद है 12। तो इसके साथ अब अगर आप पोजीशन देखेंगे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके बाद में दूसरा नंबर जो है वो इनका आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। आपको पता होगा कि इनके साथ जो इत्तेहादी हैं, ये एमकेएम भी इनके इत्तेहादी है। इसके साथ साथ में जमीयत उलमा इस्लाम, जो मौलाना फजल रहमान की जमात है, वो भी इनकी इत्तेहादी है। काफ लीग भी इनकी इत्तेहादी है। इसके साथ साथ आईपीपी जो लाहौर की 2 सीटों से जो जीत रहे थे, जिनको मियां नवाज शरीफ ने भी उनको ही वोट डाला है। ओन चौधरी जो पहले इमरान खान के दोस्त हुआ करते थे, तो वो भी जीत गए हैं। और इस तरह मिला के अगर देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इनके इत्तेहादी है, इनकी तादाद भी तकरीबन जो है वो 90 के करीब ही बन रही है। यानी कि जितनी तादाद में पीटीआई के लोग जीते हैं, खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम ज़रूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें। हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने ये जो मैं आपको हल बता रहा हूं ना, हल, क्या आप इस हल को मंजूर करते हैं? मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, एमक्यूएम के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई। जी मैं साहब, 2 चीजें। मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह के, अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है, उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। कि अभी आपने खुद कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कौन है? इमरान अहमद खान न्याजी। वो इतना बड़ा नाम है, उसकी पिक्चर इतनी बड़ी हो गई है, लार्जर देन लाइफ हो गई है। आप ये देखिए कि
वो जेल में है, वो अपनी कैंपेन नहीं कर सका, वो सिर्फ छोटे छोटे पैगाम भिजवाता है जेल से बाहर कि आप इस तरह कर लें, आप उस तरह कर लें। उसके तमाम जो उम्मीदवार हैं, उन सब ने पार्टी के नाम से लड़ना था, तो उनका एक ही सिंबल होना था, एक ही जो अलॉट होता है इंतखाबी निशान, बल्ला, क्रिकेट बैट, वो ले लिया गया। आपको शायद ये मालूम हो कि उन सब उम्मीदवारों को अब इतने मज़हका खेज, इतने मज़ाहिया किस्म के, इतने अजीबो गरीब किस्म के इंतखाबी निशान दिए गए। चिमटा, उसके बाद आप देख लीजिए बैंगन, तराजू, वो जो फसलें काटने के लिए दरांती होती है या जो घास काटने के लिए दरांती, उसके बाद कलम दवात, किसी को मीनार यानी कि टॉवर, उसके बाद कुछ इंतखाबी निशान, मलका का निशान है, और उसके बाद ये जो जिससे आप स्मूथ करते हैं लकड़ी को कटिंग के बाद, उसका निशान दे दिया। इसी तरह कुछ लोगों का निशान है लूडो का दाना, जो डाइस होती है, वो इंतखाबी निशान है। यह खातून पिछले 9 मई के बाद से तब से जेल में है जिनका इंतखाबी निशान है, आलिया हमजा मलिक। उनको कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक के पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे थे उस हलके में, इतना दबाव था, कोई भी पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं था। तो उनकी छोटी सी बेटी अपनी माँ की कैंपेन कर रही थी। ये थी असल सूरत हाल। इसके बावजूद उस बंदे ने 2/3 नहीं 3/4 अक्सरियत हासिल की है। 3/4 अक्सरियत। रोहित शर्मा, आप ये देखिए रोहित साहब, कि 3/4 अक्सरियत लेना कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलेक्शन है ये। 1971 को भी क्रॉस कर गया ये। शेख मुजीब से ज्यादा पॉपुलैरिटी है इसफ खान की। शेख मुजीब तो उसके करीब करीब भी नहीं है, और उसमें जो फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स आज भी जिंदा है। मैं सीधा नाम लूंगी, आपने तस्वीरें देखी हैं, आपकी नजर से गुजरी होंगी। पूरी दुनिया ने इंतखाबात के बारे में बात की है, खान के बारे में बात की है। 48 इस्लामाबाद से पीटीआई का कैंडिडेट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन 8 फरवरी को जो कल हुआ, इसके अंदर हमने ये इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। मेरे पास ये फॉर्म 45 पड़े हैं सारे, 261 पोलिंग स्टेशन है टोटल NF 48 के, जिनमें से 250 से ज्यादा मैंने जीते। ये मेरे पास फॉर्म 45 पड़े हैं सारे, और हमारी कोई 45 से 50 हजार वोटों की लीड थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 45 से 50 हजार वोटों की लीड थी। और अभी मुझे नोटिफिकेशन पता चला है कि जनाब मेरे इसका हारने का नोटिफिकेशन हुआ है, जबकि मैं सुबह 6 बजे तक आरओ ऑफिस खड़ा रहा हूँ, जहाँ पर रेंजर्स भी मौजूद थी, और आरओ साहब ने हमें मिलना गवारा नहीं किया। शाम 5 बजे से मेरे वकला वहाँ खड़े थे, जो मेरे अपने लॉ फर्म के थे, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के थे, पिंडी बार एसोसिएशन के थे। उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद मैं जब खुद गया, और मैंने जाके वहां पर 6 बजे गया, फिर 9 बजे गया, कहा जी 11 बजे देंगे, फिर 11 बजे गया, फिर 2 बजे गया, और फिर सुबह 6 बजे तक हम खड़े रहे, हमें रिजल्ट नहीं दिया। और अभी पता चला कि जनाब हम इलेक्शन हार गए, हमारी पता नहीं 57,000 वोट है, मेरी 90,000 वोट है, 88,000 प्लस वोट बन रही है, 80,000 प्लस वोट बन रही है। ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैं ये अपील करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से भी कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए मुनसिफाना, और इसके अंदर सारा मयार पूरा करना चाहिए। ये आरओ से तो पूछ लें, आपने आरओ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपॉइंट किए थे, जो हमारे डीसी एसी और ये लोग थे सारे डीसीआर साहब, मिलना गवारा नहीं किया जनाब कैंडिडेट्स को, उन्होंने अंदर जाना गवारा नहीं किया। और ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बुला ले, इसकी फ्रेंसिक करा ले, जाके अंगूठे थंब लगे हुए हैं, इसके ऊपर साइन हुए हुए हैं, और तसल्ली करने पूरे बाहर भेज दे किसी और मुल्क में भी, वहां भी जाकर तसल्ली करा के आ जाए। और ये देखें, ये हमारे साथ हुआ है जनाब। थैंक यू वेरी मच। जी, ये कैंडिडेट है जिनके पास सारे प्रूफ है कि वो जीत गए, उसके बाद भी उनको हारा हुआ दिख रहा है। दोस्तों, अभी आपने सभी की बात सुनी, आप जान चुके हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में होना तो वही है जो वहां की आर्मी ने जाना है। इस समय जो इलेक्शन हुआ था, ये पाकिस्तान की आर्मी वर्सेस इमरान खान हुआ था, बाकी तो सारे प्यादे थे आर्मी के। और जब इमरान खान पहले भी जीत के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी आर्मी के प्यादे थे, तभी वो सत्ता में बैठे थे, क्योंकि वहां पे आर्मी की इजाजत के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। सरकार चलाना, ना चलाना, कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, ये सारा कुछ डिसाइड पाकिस्तान की आर्मी करती है। तो इसलिए ये जो जीत हुई है इमरान खान की, इनफैक्ट ये आर्मी की हार हुई है वहां पर इस समय तो, परंतु सरकार में जो बनेगी वो आर्मी के बिना इन्वॉल्वमेंट के नहीं बन सकती। अगर सरकार चाहेगी
कि इमरान खान बने प्रधानमंत्री तो वो बनेगा, नहीं तो नवाज शरीफ को बनाना चाहेगी नवाज शरीफ बनेगा, और उनके पास कोई चारा नहीं है। ये तो सारे प्लांटेड आदमी हैं जो कि सामने हमें दिखते हैं कि लोकतंत्र नहीं चला रहे हैं, बल्कि सरकार वहां की आर्मी चलाती है। मिलते हैं दोस्तों एक अलग वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।